कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नया पाठ देखेंगे जिसका शीर्षक है जिसके हम मामा है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी है। इन्होंने अपने लेख के माध्यम से समाज और राजनीति की गिरावट पर तीखी चोट की है और एक व्यंग्य रचना जो है ये है। और इस पाठ का शीर्षक जिसके हम मामा है, ये भी सुंदर सा शीर्षक इस पाठ का है। इस पाठ के जरिए हम भोले भाले लोग कभी कभी इस तरह से ठगे जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे आ जाते हैं कि हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा कुछ लोग लेते हैं, लेकिन हमने ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनको हमने पहचानना चाहिए और तभी उनसे मित्रता हमने करनी चाहिए। इस पाठ के जरिए समाज और राजनीति की गिरावट पर तीखी चोट शरद जोशी जी ने की है। प्रस्तुत पाठ देखेंगे। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। शरद जोशी जी प्रसंग बता रहे हैं कि एक सज्जन जो है वो वाराणसी पहुंचे, स्टेशन पर ही उतरे। रेलवे का जो स्टेशन है उस स्टेशन पर उतरे थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ, मुन्ना। भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा ले। तो ये जो सज्जन है वो वाराणसी स्टेशन पर पहुंचे थे। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया था। मामा जी कहने लगा। उसने चरण छुए। फिर वो कहने लगा कि मामा जी, मुझे आपने पहचाना नहीं? मैं मुन्ना। मुन्ना कहने के बाद वो सोचने लगे और हाँ मुन्ना कहकर वो शांत बैठे। और वो बच्चा कहने लगा, भूल गए मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? ऐसा उस सज्जन ने कहा। तो उस बच्चे ने कहा, मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, हाँ। तो मामा जी को भी लगा कि हमारे साथ भी कोई ना कोई तो भी वाराणसी शहर में घूमने के लिए होना चाहिए। तभी वो अपने जो अभी एक लड़का जो मिला है वो मामा जी कहने लगा, इसलिए वो उन्होंने भी उसको भांजा मान लिया और उनके साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा ले। मुन्ना नहा ले। जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाइए नहीं, ये कैसे हो सकता है? वाराणसी में जो नदी है, उस पवित्र नदी में स्नान करना पुण्य का माना जाता है। तो वहाँ पर लोग अक्सर लोग वहाँ पर
डुबकी लगाने आते हैं। लोगों का मानना है कि सभी पाप धुल जाते हैं वाराणसी के नदी में, जो पवित्र नदी है। तो वो लड़का यानी कि मुन्ना कहने लगता है कि आप वाराणसी आए और नहाए नहीं, ये कैसे हो सकता है। मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहां तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? वो सज्जन एक घाट पर दूसरे आदमी को पूछ रहा है, तौलिए लपेटे हुए खड़ा है। इसको मामा उन्होंने, उस बच्चे ने बनाया था, यानी कि इसको ठगने का काम उस बच्चे ने किया। उस बच्चे ने पूरा सामान चोरी किया, कपड़े वो लेकर भाग गया था। और तौलिया लपेटकर ये सज्जन जब नदी से ऊपर आया घाट पर, तब वो किसी व्यक्ति को बोल रहे थे कि क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? तब वो भाई साहब कहने लगा, कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। वो व्यक्ति कहने लगा, अरे हम जिसके मामा हैं वह मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। ये सज्जन जो है, ये सज्जन व्यक्ति वाराणसी आए हुए थे। ये बिल्कुल तौलिया लपेटे हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़े रहे थे। मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है, जब भी चुनाव होते हैं तभी पूरे नेता लोग जो है वो सभी अपने मतदाताओं से मिलते हैं, चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला है एमपी, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। जो वोटर जो होते हैं वो प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स, यानी कि वह व्यक्ति जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोटर लेकर, आपका वोट लेकर वो गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हुए हैं। आज राजकीय स्थिति का यही हाल है। राजनेता जो है वो हमारे घर पर अपना वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार आते हैं और 5 साल वो आबाद रह जाते हैं। 5 साल वो सत्ता को अपने हाथ लिए और भी अमीर बन जाते हैं, लोगों का विचार तक नहीं करते। और सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति समस्याओं के घाट पर तौलिया लपेटे वो खड़ा रहता है। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर है, वही जिसके हम मामा है। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे, यानी कि 5 साल इसी तरह से मतदार जो व्यक्ति होता है वो ठगा सा जाता है। अपनी समस्या उसके साथ रहती है, लेकिन वो समस्या कभी समाप्त नहीं होती। घाट पर खड़े बीत जाते हैं 5 साल। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। ऐसा सुंदर मार्मिक चित्रण शरद जोशी जी ने इस पाठ के माध्यम से किया है कि ये राजकीय लोग जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किस तरीके से वोटरों को ठगाते हैं। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, क वाराणसी स्टेशन पर पहुंचने के बाद सज्जन के पास कौन आया?
वाराणसी स्टेशन पर सज्जन के पास एक लड़का आया जिसने अपना नाम मुन्ना बताया। ख, लड़के ने उस सज्जन को किस संबोधन से पुकारा? उस लड़के ने सज्जन को मामा कहकर संबोधित किया। सज्जन लड़के के साथ कहाँ घूमने गए? ग, सज्जन लड़के के साथ वाराणसी घूमने गए। घ, लड़के ने अपना नाम क्या बताया? घ का उत्तर है लड़के ने अपना नाम मुन्ना बताया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क, प्रस्तुत व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किस किस के लिए प्रयोग किया गया है? प्रस्तुत व्यंग्य में मुन्ना नेताओं के लिए और सज्जन पुरुष सामान्य नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है। मामा जी वाराणसी में किसके साथ और कहाँ कहाँ घूमे? मामा जी, ख का उत्तर है मामा जी अपने भांजे मुन्ना के साथ वाराणसी घूमे, कई मंदिरों के दर्शन के लिए गए और स्नान किया। ग, मामा जी ने क्या कहते हुए गंगा में डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो क्या देखा? ग का उत्तर है हर हर गंगे कहते हुए मामा जी ने डुबकी लगाई और बाहर निकले तो देखा सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। घ, प्रश्न, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी क्या स्थिति है? घ का उत्तर है भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है कि चुनाव के मौसम में तो नेता मुन्ना की तरह आते हैं और वोट लेकर 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? न, लेखक इस वाक्य के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को आगाह करना चाहता है कि अपने वोट का सावधानी से प्रयोग कीजिए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह यानी कि निशान लगाना है। मुन्ना उस सज्जन का था। क्या था? उस सज्जन का। यहाँ पर उत्तर देखेंगे। नंबर 2 का उत्तर है भांजा। नहाने के बाद मामा जी को मिला कुछ भी नहीं। इस लेख में तीखा व्यंग किया है समाज और राजनीति की गिरावटों पर। ये सही उत्तर है। रिक्त स्थान भरिए। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? फिर पहुंचे गंगा में डुबकी लगाने। गंगा में डुबकी लगाई। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब और लड़का भी गायब। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे गंगा घाट। ये सही उत्तर है। और इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। ये तो हुआ है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाए। सज्जन मथुरा पहुंचे, गलत। मुन्ने ने स्वयं को सज्जन का भांजा बताया, बराबर। लड़का सज्जन के कपड़े व सामान लेकर गायब हो गया, बराबर। मुन्ना घाट पर खड़ा मिला, गलत। समस्याएं घाट के समान है, बराबर। समस्याएं घाट के समान है, बराबर। देखेंगे अब नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द
वर्ग पहली में से ढूंढकर लिखिए। स्वतंत्रता, परतंत्रता, सार्थक, निरर्थक, सार्थक, निरर्थक, सज्जन, सज्जन, दुर्जन, विजय, पराजय, विजय, पराजय, नम्रता, कठोरता, नम्रता, कठोरता, नम्रता, कठोरता, दुराचार, सदाचार, दुराचार, सदाचार, ज्ञान, अज्ञान, 6 का उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्थिति, आज समाज और राजनीति की स्थिति में काफी गिरावट आ गई है। प्रजातंत्र, आज प्रजातंत्र प्रजा के द्वारा बनाई गई प्रशासन प्रणाली है। उम्मीदवार, उम्मीदवार हर 5 साल के बाद वोटर लोगों के चरण छूने आते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पाठ देखा हुआ है, उसके प्रश्नोत्तर भी देखे हैं। लास्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना है। यात्रा, यात्राएं, यात्रा एक वचन, अनेक वचन, यात्राएं। गंगा, गंगा का गंगा ही रहेगा। नदी का नदियां, नदियां, नदी का नदियां होगा, इस प्रकार। और माना, मानी। उम्मीदवार, उम्मीदवार। उम्मीदवार एक होता है, अनेक उम्मीदवार ही होते हैं। तौलिया, तौलिए। तो इस प्रकार वचन हमने बदले हैं। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों कुछ समस्या हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।